सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 6 राइज ऑफ रीजनल पावर्स, रीच पेज 50-51, जिसमें आज हमारा टॉपिक है क्लास राजपूत और द सिख। क्लास 8 हमने इससे पहले पढ़ा था अलग अलग राज्यों के बारे में मैसूर तक। मैसूर के बाद है अब राजपूत। मुगल एम्पायर के बंटवारे के साथ ही राजपूत जो थे अब मुगल कंट्रोल से अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे। द लेट मुगल एम्पायर लाइक फर्रुख सियार और मोहम्मद शाह ने राजपूतों को जो था अपना अंबर और मेवाड़ में के जो शासक थे उन्हें आगरा, गुजरात और मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था। राजपूत जो थे वो कभी एक नहीं हो सके और उनके लगातार युद्धों के कारण जो है उनकी जो सक्सेस थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कि बहुत कम समय के लिए होती थी। अब है दूसरी कम्युनिटी सिख। सिख जो थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में सिख समुदाय जो है गुरु नानक देव जी के द्वारा मतलब उनके अंडर में एक नया जो है रिलीजियस जो था, एक नया धर्म, एक नई कम्युनिटी उनके अंडर में आई। इस समय का ये जो समय था वो भारत के इतिहास में धार्मिक परिवर्तन का, चेंज का समय था। समय के साथ जो है धार्मिक नेता सिखों के जो थे वो अब बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ द वीक। ये जो थे गरीबों के भी एक रक्षक बन गए थे। बाद के कुछ वर्षों बाद जो था गुरु तेग बहादुर को मुगलों के द्वारा फांसी दी गई, जिनके बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जो थे अब सिखों को योद्धाओं में बदलने का जो है उन्होंने काम किया था। गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह जी फोर्ट विद द नेबरिंग हिल प्रिंसेस एंड विद द मुगलों के साथ लड़े। ये कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने असिस्ट बहादुर शाह को उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद बहादुर शाह को जो था वो राजा नियुक्त किया था और उनकी डेथ, औरंगजेब की डेथ के बाद ही वेंट टू द दक्कन अलोंग विद द बहादुर शाह, और वे बहादुर शाह के साथ ही दक्कन की तरफ चले गए थे। उनका मर्डर जो था एक पठान के द्वारा 1708 CE में नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे पर किया गया। डू यू नो गुरु गोबिंद सिंह 10वें सिखों के 10वें गुरु थे और उन्होंने सिखों के यूनाइटेड मिलिट्री फोर्स जो थी वो बनाई थी, जिसे कि खालसा कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद जो थे उनके शिष्य बंदा बहादुर ने इसी रास्ते पर चले और मुगलों के अगेंस्ट जो थे लगातार युद्धों में रहे। 1708 CE से लेके 1716 CE तक जो खालसा की आर्मी थी, जो यानी कि गुरु गोबिंद सिंह ने जो खालसा आर्मी बनाई थी, उन्होंने अपने आप को जो है सवर्जियन शासक घोषित कर लिया था। सतलुज से लेकर यमुना के एरिया तक बंदा बहादुर जो था कॉन्टिनेंट अपने मुगलों के साथ लगातार संघर्ष में लगा हुआ था और वो जो था मुगलों के द्वारा पकड़ा गया। फिर उसे 1716 CE में फांसी दे दी गई। आफ्टर द डेथ ऑफ द बंदा की डेथ के बाद जो था मुगलों ने सिखों को दबाने की और या फिर उनको उत्पीड़न तंग करने की एक पॉलिसी चलाई थी, परंतु जो था सिखों की मिलिट्री स्पिरिट, सिखों की जो फोर्स की जो स्पिरिट थी, सेना के योद्धा जो थे वो बहुत ज़्यादा सिख एक थे और वो इस रिप्रेशन से दबे नहीं थे, बिल्कुल दबाए नहीं जा सके थे। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बंदा बहादुर की फांसी के बाद था सिख जो थे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू द जत्था में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसे कि दल खालसा कहा जाता है। बाद में दल खालसा का जो है बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन जो था अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली के साथ चला। सिख जो थे अब अपने आप को जो है बहुत लंबे समय तक यूनाइटेड नहीं रख पाए थे और वो जो है 12 मिसल में डिवाइड हो गए, जिनका कि एक अलग हेड था, यानी कि 12 मिसल्स के अलग 12 नेता भी थे, लीडर थे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के अंत तक एक सिख चीफ रणजीत सिंह ने लाहौर तक का घेराव कर लिया और अलग से एक सिख राज्य की स्थापना की, जो पेशावर से वेस्ट में पेशावर तक और ईस्ट में सतलुज तक फैला हुआ था, और उसने जो है सभी मिसल को अपनी लीडरशिप के अंडर में एक कर लिया और यूनाइटेड सिख स्टेट की स्थापना की। सिख बिकम पावरफुल अंडर द रणजीत सिंह।
फिर जो थे स्मॉल सिख, कुछ सिख स्टेट जो थी पटियाला, नाभा, जींद और फरीदकोट, ये जो थी ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में 1866 सीई में आ गई। और महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर 1809 सीई में ब्रिटिश के साथ जो है साइन किए थे कि सतलुज रिवर जो है वो उन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करेगी। ब्रिटिश जो थे अब उसके राज्य में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। देयर एरोज चाओस एंड कन्फ्यूजन, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो था 1839 सी में हो गई और उनकी डेथ के बाद जो थे काफ़ी जो कन्फ्यूज़न थे और काफ़ी जो झगड़े थे वो खड़े हो गए। लगातार युद्धों के कारण जो है अब सिख कमज़ोर हो गए और अल्टीमेटली जो है रिजल्ट ये हुआ कि सिख स्टेट जो है अब डाउनफॉल की तरफ चलने लगी। ब्रिटिश की जीत जो थी पंजाब को जीतने के बाद 1849 में पंजाब को उन्होंने जीत लिया, जो है पूरे भारत पर अब उनकी जीत जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। क्लास हमारी रीडिंग यहीं तक रहेगी।